जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना पीसीएस क्लासेस में। दोस्तों अपने चैनल पे एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है, तो उसका ये थर्ड पार्ट होगा। इसमें हम क्या करेंगे, सेट 3 देखेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, जिग जिम्बाब्वे की एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा है। दूसरा है, जिग मुद्रास्फीति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सत्य कथन का चयन। तो वीडियो पॉज करके सत्य कथन बताइए। सत्य कथन है केवल एक, जिग जिम्बाब्वे की एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा है, यानी सेकंड वाला गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करना है और कथन चयन करना है। तो सत्य कथन को चयन करके आंसर मार्क करिए। सेकंड का हो जाएगा ए, केवल 1 तथा 2। इसका मतलब अग्निमार्ग सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट है। और दूसरा हो जाएगा यह स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट लॉन्च है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान BVP जो हाल ही खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है आपका कर्नाटक में। चौथा नंबर देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 संस्करण में भारत का स्थान 146 देशों में 129 है। सेकंड है, विभिन्न श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन सबसे अच्छा राजनीतिक सशक्तिकरण की श्रेणी में रहा है। तीसरा, इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें सत्य कथन का चयन करना है, ध्यान से पढ़िएगा। ए और बी, सी और डी में बताइए कौन सा आंसर होगा आपका। फोर्थ का हो जाएगा आपका बी, यानी केवल सेकंड ऑप्शन गलत है, बाकी दोनों ए और 3 यानी सही है। फिफ्थ नंबर देखेंगे, भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नागास्त्र 1 क्या है? ए, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। बी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। सी, मानव पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल। सी, मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवे का डी, मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन। छठा नंबर देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको विचार करके बताना है इसमें सत्य कथन कौन सा है। पहला हो गया, मछली उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सेकंड नंबर, भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादन देश है। तीसरा हो जाएगा, विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि स्थिति रिपोर्ट 2024 विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें सत्य कथन आपको बताना है। सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? छठे का हो जाएगा डी, यानी केवल 2 सही है। सातवां नंबर देखेंगे दोस्तों, 7 नंबर है आपका, विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा किस वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर प्राप्त किया गया? ए, तीसरा वित्त आयोग। बी, 5वां वित्त आयोग। सी, 7वां वित्त आयोग। डी, 8वां वित्त आयोग। 7वें का हो जाएगा डी, यानी 5वां वित्त आयोग। 8वां है, बाल पोषण रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा जारी किया गया? ये कौन सी संस्था द्वारा जारी किया गया है? ये जारी किया गया है यूनिसेफ के द्वारा। और आप कमेंट में बताइए यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। 9th वन, G7 शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, G7 शिखर सम्मेलन इटली के नेपल्स शहर में आयोजित किया गया। दूसरा, G7 का यह 50वां शिखर सम्मेलन था। तीसरा, G7 देशों द्वारा रूस के परिसंपत्तियों का उपयोग यूक्रेन को $50 बिलियन की ऋण देने में किया गया। सत्य कथन इसमें बताना है आपको। और 9th का सत्य कथन क्या हो जाएगा? केवल 2 और 3 आपका सत्य हो जाएगा, ए यानी गलत हो जाएगा। 10वां नंबर देखेंगे दोस्तों, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है? 100वां पूर्ण सदस्य कौन सा बन गया है? ये बन गया है आपका पराग्वे बन गया है। 11वां देखेंगे, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी समूह रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान डाक मतपत्र छोड़कर हुआ? ये कितने परसेंट हुआ है? ये हुआ है आपका 65.79%। 12 नंबर देखेंगे, IPL 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित गलत कथन का मिलान का चयन करना है आपको। आपका ये संस्कृत दिया है, ए ऑप्शन। बी उसके साथ 17वां दिया है। बी आपका ऑरेंज कैप विराट कोहली। सी पर्पल कैप हर्षल पटेल। डी फेयर प्ले अवार्ड कोलकाता नाइट राइडर्स। तो 12 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डी। और बताएंगे कि इस बार का IPL कौन जीता है कमेंट बॉक्स में। 30 नंबर का हो जाएगा दोस्तों। 30 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सूची 1 और सूची 2 में व्यक्ति हैं और उनकी नियुक्ति में आपको बताना है ये व्यक्ति किस सूची में आते हैं, कौन इनका नियुक्ति है। तो प्रदीप कुमार तिवारी, ये इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का नया निदेशक। बी, चंद्रशेखर गौरीनाथ करहारकर जो उसके सामने है। सेकंड वाला लोकपाल सचिव। सी, श्री कमल किशोर सेन। और 3rd नंबर में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष। डी, श्रीमती विजया भारती। और चौथा हो जाएगा उसके सामने कर्मचारी राज्य बीमा निगम सियानी का नया महानिदेशक। इसमें कौन हो जाएगा आंसर? इसका क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, सी का मतलब हो गया आपका सी हो जाएगा। सी का हो जाएगा यानी ए का 2 में जाएगा, यानी बी का 1 में जाएगा, और सी का 4थे में जाएगा, और डी का 3 में जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाल ही में H2N2 बर्ड फ्लू से दुनिया के पहले इंसान की मृत्यु किस देश में हुई? ये कौन से देश में हुई है? ये हुई है
आपका मैक्सिको में, मैक्सिको। 15वां नंबर देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करना है, ठीक है दोस्तों। इसमें असत्य कथन हो जाएगा आपका बी, नासा के मैग्नल मिशन का संबंध बुध ग्रह से है, ठीक है। ये आपका गलत कथन हो जाएगा, बाकी सब सही है, ठीक है दोस्तों। 16 नंबर, महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? ये आपका है सिक्किम उच्च न्यायालय। 17 नंबर, हाल ही में कोबे जापान में आयोजित विश्व पारा एथलेटिक्स चैंपियन में भारत के पदकों की संख्या क्या है? पदकों की संख्या ये है आपका डी नंबर सही होगा, 6 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य। इसमें कभी कभी केवल स्वर्ण का पूछ देगा। 18 नंबर, हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा मनाया गया? ये मनाया गया है आपका, ये आपका मनाया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। 19 नंबर देंगे, भारत और जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास 2024 जिमेक्स 24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए, यह भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। दूसरा है, यह जिमेक्स का 10वां संस्करण था, ठीक है। और इसमें सत्य कथन को आपको चयन करना है। तो 19 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका डी हो जाएगा। ना ही एक सही है ना ही दो सही, यानी दोनों गलत है। 20 नंबर देखेंगे, आरबीआई ने किस देश से 100 मीट्रिक टन सोना वापस भारत लाया? ये कौन सा देश है? ये अपना देश है, ये यूके है। 21 नंबर देखेंगे, हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एवं डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की? ये कौन सा देश संगठन है? ये आपका संगठन है विश्व बैंक, विश्व बैंक संगठन है, ठीक है दोस्तों। 22वां नंबर देखेंगे, सुर्खियों में रहे समुद्री खीरा सी कुकुम्बर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने हैं। पहला हो जाएगा, समुद्री खीरा समुद्र के अम्लीकरण को रोकने में सहायक है। दूसरा, भारत में इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के अंतर्गत रखा गया है। और आपको सत्य कथन का चयन करना है। इसका सत्य कथन क्या हो जाएगा? सी, यानी दोनों सही हो जाएंगे आपके। आप देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर्स खोजे गए। बिहार के किस कस्बे के नाम पर इस क्रेटर्स का एक नाम रखा गया? बिहार स्पेशल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्रेटर्स का क्या नाम रखा गया है? ये रखा गया है हिल्सा। 24 नंबर देखेंगे, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बनाई है? ये कौन सा देश है? यह देश है आपका दक्षिण कोरिया। 25 नंबर देखेंगे, हाल ही में अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग 2024 अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य है आपका बी, यानी उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायु सैनिक दल को एकत्रित करना। 26 नंबर देखेंगे, हाल ही में किस चिकित्सा संस्थान ने WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है? ये कौन सा संस्था है? ये आपका है निमहंस, बेंगलुरु में। 27 नंबर देखेंगे, हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त रूप से PhD छात्रों के लिए डीमरीन पहल शुरू की? ये कौन सा संगठन है? ये है आपका बी, विदेश मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन। 28 नंबर देखेंगे, हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया? ये कौन सा देश है? ये है सिंगापुर। 29 नंबर देखेंगे दोस्तों, हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया? ये कौन सी देश की है? ये है आपकी मैक्सिको। 30 नंबर, हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए एक मानकीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया? ये है ईसा के साथ। 31 नंबर, हाल ही में अंतरिक्ष संगठन ने प्रवाह नाम कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया। ये किसने किया? ये किया है आपका इसरो ने। 32 नंबर, उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ये कौन सा विभाग है? ये है आपका 32 नंबर का हो जाएगा आपका नेशनल बुक ट्रस्ट। 33 नंबर देखेंगे दोस्तों, हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये आयोजित की गई है आपका सिंगापुर में। 34 नंबर देखेंगे, हाल ही में हाला टॉमस डाटिर को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? ये चुना गया है आपका आइसलैंड। 35 नंबर देखेंगे दोस्तों, हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा? ये कौन सा देश है? ये देश है आपका नीदरलैंड। 36 नंबर, हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ है आपका कृष्ण प्रकाश को। 37 नंबर देखेंगे, हाल ही में समाचारों में देखा गया टी कोरोना बोरेलिस क्या है?
आपको ये बताना है ये क्या है। ये साइंस एंड टेक के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको मार्क करिए, जो बीपीएससी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है साइंस एंड टेक। तो इसका 37 नंबर का हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, यानी एक तारा है ये। 38 नंबर, हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये कौन से राज्य में स्थित है? ये है आपका तमिलनाडु। 39 नंबर, हाल ही में खबरों में रहा माउंट कनलावन किस देश की स्थिति है, मतलब किस देश में स्थित है? ये स्थित है आपका फिलीपींस में। 40 नंबर देखेंगे, हाल ही में समाचारों में दिखी गई मिनुटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM किस देश द्वारा विकसित की गई है? ये विकसित की गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। 41 नंबर देखेंगे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय क्या है 2024 वाला? ये विषय है इसका, ये खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहे। 42 नंबर हो जाएगा आपका, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 किसी को सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है आपका डी, यानी अरुंधति राय जी को। 43 नंबर, पल्लीकरनई मार्शलैंड जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है आपका तमिलनाडु में। 44 नंबर देखेंगे, उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाला ये पहला व्यक्ति बन गए हैं? ये कौन है? ये है आपके ओलेन कोनोनेको। 45 नंबर है, हाल ही में भारत ने किस देशों के साथ बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया? ये कौन सा देश है? ये है आपका 45 नंबर का अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया। 46 नंबर देखेंगे, हाल ही में जर्मनी ने म्यूनिक में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुष की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? ये जीता है ये सरबजोत सिंह। 47 नंबर, हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? ये स्थित है आपका मोंगला पोर्ट बांग्लादेश में। 48 नंबर देखेंगे, हाल ही में समाचारों में रहे सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है आपका ये, यानी ये उत्तर प्रदेश में। 49 नंबर देखेंगे, हाल ही में खबरों में रही चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है? चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है? ये है आपका कीमतों में अस्थायी गिरावट की बात कर रहा है। 50वां नंबर है, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? ये बनी है आपकी अनंता बी राजीव जी। ठीक है दोस्तों, इसका प्रैक्टिस सेट 4 आज शाम तक अपलोड हो जाएगी, रात तक ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।